परस्पर व्यवहार में संयम बरतना पड़ेगा, विवाद से नहीं संवाद से काम लेना पड़ेगा। इतनी सारी विविधता है, वो अपने वैशिष्ट्य है, वो अपने अलगाव नहीं है। हम सब ऊपर से विविध दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम सब एक है, भारतवासी है, भारत माता के पुत्र है। भारतीय संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की विरासत हमारी है, और यह भारत जननी, यह हमारी मातृभूमि है। 75 वर्ष स्वतंत्रता के हमने संपन्न किए, संपन्न कर रहे हैं। तो उस विस्मृत इतिहास का हमने स्मरण किया, जिनकी कहानी सुनने मात्र से हृदय में स्फूर्ति का संचार होता है। ऐसे हजारों सैकड़ों चरित्र हमारे सामने इस निमित्त उजागर हुए। दुनिया के वरिष्ठ G20 देशों की परिषद की अध्यक्षता भारत को मिली। हमको उसका गौरव हम अनुभव करते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया, उसमें और जिस प्रकार के चित्र वगैरह लगाए हुए दिखते हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश को वास्तव में जिस जागृति की आवश्यकता थी, उस जागृति को लाने का प्रयास हो रहा है। तो जनसामान्य आनंदित होता है। स्वामी जी ने जैसे कहा, जिसको जो देखना है वो वही देखता है, लेकिन हमारा सामान्य जन क्या देखता है? वो देखता है कि भारत की कीर्ति हो रही, भारत आगे बढ़ रहा है, अंदर भी कई बातें ठीक हो रही, कई अभी नहीं हुई है, होगी। किसी को लगता है कि ऐसे ही होगी, किसी को लगता है नहीं दूसरा कुछ होना चाहिए, ये चलते रहता है। परंतु ऐसी जैसे गर्मी में वर्षा की बौछारें सुखद लगती है, वैसे स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद इस प्रकार की और सुखद भावनाओं का अनुभव हम जैसा कर रहे हैं, वैसे चिंतित करने वाला दृश्य भी हमको परिस्थिति में मिल रहा है। इसी समय देश में कितने जगह कितने प्रकार के कलह मचे हैं। भाषा को लेकर विवाद, पंथ संप्रदायों को लेकर विवाद, मिलने वाली सहूलियतों के लिए विवाद, और विवाद नहीं केवल, तो इस हद तक उसका बढ़ना कि हम आपस में ही हिंसा करने लगे। अपने देश की सीमाओं पर हमारी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं, उनको हम हमारा बल नहीं दिखा रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस का अपना क्या सामर्थ्य है वो है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी कम थी, ये भी एक कारण रहता है। परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। ये सामान्य लोगों के समझ में आता है, वो इससे दुखी होते हैं, वो बोलते नहीं है। दोष किसका, इसकी चर्चा करके व्यर्थ है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है। कुछ तो हमको ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा जिससे हम सही रास्ते पर वापस आए और गाड़ी भी न पलटे। देशवासियों के परिश्रम की बहुत आवश्यकता है, लेकिन उन परिश्रम तो कर रहे हैं। 75 वर्षों में ये स्वतंत्र देश, जिसके बारे में चर्चिल महाशय ने कहा था कि स्वतंत्र होने के बाद आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे, शायद फिर से हमको न्योता देंगे आओ और राज करो, उनकी भविष्यवाणी को हमने असत्य सिद्ध कर लिया। अभी तक चले। इतनी विविधता होने के बाद भी यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था सब चुनौतियों को पार करके चल रही है। इतना ही नहीं तो अब हम विश्व के सिरमौर देश में आने लगे हैं। और केवल सिरमौर है इतना नहीं, तो विश्व हमसे नए रास्ते की अपेक्षा रखता है। ये सब हुआ है।
तो हमारे देशवासियों के परिश्रम के कारण ही हुआ है। वो क्षमता हम में है, लेकिन क्षमता को जो दिशा चाहिए उस दिशा को अभी भी हम पकड़ नहीं रहे। हमको मालूम है वो दिशा है, क्योंकि सारी दुनिया आप जान गई। उसके लिए दृष्टि जगानी पड़ेगी, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे।